इसको आउटपुट पे लेके आ जा रहा हूं डी को। वो किस्सा करेंगे मैं लास्ट बताया था, इसके आगे आप इसको अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल्स। C++ के अंदर हम वेरिएबल्स किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं हम तमाम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद डेव के ऊपर प्रोग्राम भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जी गाइस, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी एलोकेटर्स। आपको मैं आसान से लफ्ज़ में बताता हूँ। जिस तरह मैं a रखता हूँ 5, ठीक है, a रखा 5। मैथ्स के अंदर क्या होता है? आपने a 5 रखा, b 6 रखा, तो वो वैल्यूज क्या हो रही होती हैं? जी गाइस, अब हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी एलोकेटर्स होते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी चीज लिख रहे होते हो, कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, वो जाए कहीं ना कहीं सेव हो रही होती है, वो कहते हैं वो मेमोरी उन्हें दे रहे होते हैं। किस तरह अगर मैं रखता हूं a 5, इसका मतलब क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर? जो इक्वल है यहाँ पे है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज हो रहा है। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज हो रहा है इक्वल। मीन के जो 5 होगा ये a के अंदर आके सेव हो जाएगा। अब a के अंदर 5 पड़ा हुआ है। आगे मैं सपोज लिखता हूं b लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 7। जैसे ही मैंने b 7 रखा तो 7 जाके b के अंदर जाके सेव हो जाएगा। आपको मैं ग्राफिकली समझाता हूं किस तरह एक आप ये ब्लॉक बनेगा कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी के अंदर क्या होगा? जो a होगा a का एक ब्लॉक बनेगा, a के अंदर क्या होगा? जाके 5 स्टोर हो जाएगा। मीन के ये इतनी सी मेमोरी मिली है a को, उसके अंदर 5 जाके स्टोर हो गया। इसी तरह ही b है, b के ब्लॉक के अंदर जाके 7 स्टोर हो जाएगा। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? a वेरिएबल है, b भी क्या है? वेरिएबल है। ये मेमोरी एलोकेटर्स हैं। 5 को मेमोरी मिली a वाली, 7 को मेमोरी मिली b वाली, मतलब उनको नेम दिया, हमने रेफरेंस दिया हुआ है इसका। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करना चाह रहे हैं a और b को, तो इसको पहले हम किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करवाते हैं। किस तरह? मैंने d लिखा, d लिखने के बाद यहां पे लिख रहा हूं 5 + 7। इसका जो रिजल्ट निकलेगा, मीन के 5 + 7 कितना होता है? 12। वो जाके कहां पे सेव हो जाएगा? d के अंदर। तो इसी तरह ही कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? इस तरह एक ब्लॉक बनता है d के नाम से, तो उसके अंदर जाके क्या हो जाएगा? 12 सेव हो जाएगा। तो इस तरह ये मेमोरी एलोकेट हो रही होती हैं। अब मेमोरी एलोकेट होने के बाद जो वेरिएबल्स हैं इनकी कुछ टाइप्स होंगी कि आपने मेमोरी किस टाइप की सेव करनी है। तो आगे हम देखते हैं वेरिएबल की टाइप्स। यहां पे सबसे पहले जो वेरिएबल टाइप शो हो रही है वो है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने मैथ्स के अंदर इंटीजर्स पढ़े होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। उनके अंदर वैल्यू आ रही होती है 0 से लेकर ऑनवर्ड वैल्यू चलती जाती हैं विदाउट पॉइंट, मतलब उनके अंदर कोई वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं आता, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता। सिंपल होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 सम नंबर वो हो गए। माइनस के अंदर भी हो सकते हैं, प्लस के अंदर भी हो सकते हैं। वो तमाम क्या इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर के बाद आता है फ्लोट डाटा टाइप, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। फ्लोट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे लिखता हूँ मैं FLOAT, ठीक है, ये 32 बिट डाटा टाइप है। 32 बिट डेटा टाइप है। तो अब करना क्या है कि अगर आपने पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, a था, a के अंदर आप पहले 5 स्टोर करवा रहे थे, सही, यहां के 5 स्टोर हो रहा था। अगर आप a के अंदर करवाना चाह रहे हैं कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 3.9 लिखा, तो ये a के अंदर जाकर सेव होगा, लेकिन ये पॉइंट वाली वैल्यू है। तो a के साथ स्टार्ट पे लिखोगे फ्लोट, FLOAT। फ्लोट आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। फ्लोट लिखा a, मतलब कि a के अंदर फ्लोट वाली वैल्यू सिर्फ आके सेव होगी, पॉइंट वाली वैल्यू। और इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी सेव कर सकते हो फ्लोटिंग के अंदर आगे, मीन के विदाउट पॉइंट भी सेव कर सकते हो। आगे नेक्स्ट आ जाती है डबल। डबल क्या होता है? अब ये भी सेम, फ्लोट और डबल सेम होते हैं, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्लोट होता है वो होता है 32 बिट,
मीन केस के अंदर कम वैल्यू स्टोर हो सकती है। जो डबल होता है इससे ग्रेटर डाटा टाइप होती है, इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती है डबल के अंदर। ये होती है 64 बिट, ठीक है, डबल होती है 64 बिट होती है। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस आपको मैं समझाता हूँ। अगर जो फ्लोट होता है, फ्लोट के पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज पॉइंट के बाद 7 स्टोर हो सकती है। मीन के 9 1 8 6 1 और 4 लिखा और 1 लिख दिया, ये 7 है पॉइंट के बाद। ये वैल्यूज जाके आपने ए के अंदर स्टोर की हैं, सपोज नहीं ए लाजमी नहीं ए लेना, बी भी ले सकते हो। ये पॉइंट के बाद 7 वैल्यूज ही आ सकती हैं फ्लोट के अंदर। जो डबल होता है इसमें पॉइंट के बाद आप 7 से भी ज़्यादा वैल्यूज लिख सकते हो, मतलब कि प्रेसिजन ज़्यादा होती है इसके अंदर। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा समझ आएगी। तो आगे करैक्टर, कैर कहते हैं इसे, CHAR लिखा हुआ है कैर, यह है करैक्टर्स। करैक्टर क्या, अब आपने ए के अंदर पहले 5 स्टोर करवाया, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाई। अब मैं चाह रहा हूँ कोई करैक्टर स्टोर करवाएं। करैक्टर मीन ABCD, कोई भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या स्पेशल करैक्टर्स आपने प्लस का साइन या माइनस का साइन कोई भी स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो वो क्या करोगे, अगर B है सपोज, B के अंदर आप स्टोर करवाना चाह रहे हो A, ठीक है, A स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो वो किस तरह होगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाओगे। इस तरह सिंगल कोट्स लगाने के बाद ये वैल्यू इसके अंदर आगे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और इसके आगे क्या लिखोगे, इधर कैर, यहाँ पे लिख दोगे कैर। तो अब इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप ये कोट्स नहीं लगाओगे, ये वाले ये कोट्स सिंगल कोट नहीं लगाओगे, तो ये वैल्यू इसको एरर देगा डेव, क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और ये लास्ट पे करना है आपने सेमी कोलन भी लगाना है। आगे नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, आपने एक पूरी स्ट्रिंग जो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, हेलो पाकिस्तान करवाया, आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी, कोई लाइन आप स्टोर करवाओगे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। बूलियन क्या होता है, बूलियन होता है आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर दे रहा होता है। बहुत मैंने डिटेल के अंदर बता दिया है, ठीक है, फिलहाल यही है। नेक्स्ट आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वेरिएबल्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इंट है, माई नम लिखा, माई नेम क्या लिखा है, ये मैं नेम दिया है वेरिएबल का। वो पहले हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे, ए और बी यूज कर रहे थे सिंपल से। यहाँ पे वेरिएबल का नेम आप बड़ा भी दे सकते हो, माई नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं सम लिख सकता हूँ, ठीक है, माई या माई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम जो आपको समझ आता है बस वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है डबल। डबल क्या है, डबल के अंदर पॉइंटिंग वैल्यू आ सकती है, स्टोर कर सकते हो। माई फ्लोट नम लिखा, मतलब कि मेरी फ्लोटिंग वैल्यू है ये। फ्लोट समझा दिया मैंने आपको क्या था, तो ये लाजमी से ना फ्लोट लिखना है, ये वैसे लिखा हुआ है, आप कोई भी नेम लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे माई नम लिखा हुआ है, यहाँ भी आप माई नम लिख सकते हो, माई नम 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू से जाके अंदर स्टोर हो जाएगी डबल टाइप की। तो बताया हो मैंने आपको, इस तरह ब्लॉक कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, हर मेमोरी का नेम बनेगा। जैसे माई नम है, तो माई नम जो होगा इसके अंदर वैल्यू कौन स्टोर होगी, जाके 5 स्टोर होगी। नेक्स्ट माई फ्लोट है, इसके अंदर 5.99 स्टोर होगी। माई लेटर लिखा हुआ है, करैक्टर, कैर टाइप का ये नेम है इसका, इसके अंदर करैक्टर ही स्टोर हो सकता है, वो सिंगल कोट्स लगाया और उसके बाद सेमीकोलन हो जाके स्टोर हो गया। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स लगाते हैं, लाजमी याद रखना है। डबल कोट्स लगाओगे तो पूरी एक से ज़्यादा कैरेक्टर आप प्रिंट करवा सकते हो या स्टोर करवा सकते हो इसके अंदर। लास्ट में सेमीकोलन आएगा। जो बूलियन है ये ट्रू की फॉर्म में आता है, तो माई बूलियन इक्वल टू ट्रू लिख दिया। ये कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, हम आगे जाके देखेंगे। अगेन नोट लिखा हुआ लास्ट में, वेरिएबल्स आर मेमोरी एलोकेटर्स, ठीक है। वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स, यूजर डिफाइन, मीन के यूजर डिफाइन होते हैं और एक होते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड, कुछ होते हैं प्री डिफाइंड। किस तरह, एक आपने अपनी मर्जी से ए रख दिया, बी रख दिया, माई नंबर लिख दिया, माई लेटर लिख दिया, ये क्या थे, यूजर डिफाइंड थे। आगे आ रहे हैं प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्या होता है, जैसे आपने सी आउट लिखा, सी आउट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिंट करवाया था, तो वो सी आउट क्या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स थे ये, ठीक है। तो इनको कहते हैं प्री डिफाइंड। जो आप यूजर लिख रहा होता है, अपनी मर्जी से नेम दे रहा होता है, वो क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं नेम लिखने के, मीन के आपने जो इंट माई नम लिखा, ये वैल्यू लिखी, माई नम जो नंबर नेम दिया कैरेक्टर को, इस वैल्यू की स्टोर हुई,
नेम किस तरह लिखोगे, इससे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, कि जो भी आप नेम लिख रहे हो वेरिएबल का, उसके अंदर कोई भी लेटर आ सकता है, मतलब लेटर्स कौन से, ए बी सी कोई भी आ सकता है, डिजिट्स आ सकते हैं 1 2 3 4 और अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। ये 3 चीजें आ सकती हैं किसी भी नेम के अंदर। लेकिन अब रूल क्या है, नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर एंड अंडरस्कोर, कि अब जो नेम लिखा है आपने वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि स्टार्ट पे ए बी सी का, ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर लिख सकते हो स्टार्ट के अंदर। जैसे मैंने माय नम वहां लिखा हुआ था तो स्टार्ट पे क्या आ रहा था, एम आ रहा था, ठीक है, करेक्टर लिख सकते हो स्टार्ट पे, कोई नंबर नहीं लिख सकते, जैसे 2 लिख के और एम लिख दो, कोई भी नेम लिख दे दो यहाँ पे, तो ये क्या है, क्रॉस है, स्टार्ट पे आप नंबर नहीं लिख सकते। और आगे लिखा हुआ है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या होता है, ये जो आपको साइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा, अंडरस्कोर लिखने के बाद माय नम लिखते हैं, तो अब ये वैलिड है, ये आप लिख सकते हो। और स्टार्ट पे अगर आपने अंडरस्कोर नहीं डालना या अगर आपने कोई लेटर डालना है वो डाल सकते हो, लेकिन नंबर नहीं आना चाहिए कोई भी स्टार्ट के ऊपर। नेम्स आर केस सेंसिटिव, याद रखना है नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव क्या है, अगर आपने माय वर्ड लिखा, मतलब कि माय वेरिएबल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके अंदर देखें वी आपने ग्रेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें माय वेरिएबल, इसके अंदर वी स्मॉल लिखा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है, ये याद रखना है, दोनों डिफरेंट है, या सेम नहीं होंगे, ठीक है, दोनों नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब तक आप इनको दोनों सेम नहीं लिखोगे तब तक ये सेम नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा था C++ क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर, अब नेम के अंदर आप वाइट स्पेस नहीं ले सकते। मीन कि आपने माय नम लिखा था, यहाँ पे लास्ट स्लाइड के अंदर देखिए माय नम लिखा हुआ है, इसके अंदर माय के साथ फौरन नम आया हुआ है, दिमाग में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर दे सकते हो, माय या अंडरस्कोर दो, यहाँ पे नम लिख दो, तो आपको बताया होगा कैरेक्टर, लेटर्स और नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस के बाद है रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ कीवर्ड सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम। अब आप ये नहीं कर सकते जी, आपने क्या लिखा, यहाँ पे फ्लोट लिखा FLOAT, यहाँ पे आगे इंट लिख दें, इंट लिखने के बाद आगे लिख दें 5, तो ये क्या गलत है, क्योंकि इंट के अंदर 5 स्टोर नहीं हो सकता। इंट एक बजाय खुद एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, एक कीवर्ड को आप नहीं यूज कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। तो अब चलते हैं हम डेव C++ पे और इसी करते हैं प्रैक्टिस। उससे पहले एक और है कि साइज ऑफ डाटा टाइप्स क्या है, इनके साइजेस क्या हैं डाटा टाइप्स के। इंट के अंदर 4 बाइट तक डाटा सेव हो सकता है, ठीक है, होल नंबर्स आएंगे, फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स तक, डबल के अंदर 8 बाइट्स तक, बुलियन के अंदर 1 बाइट और कैर के अंदर 1 बाइट। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले इंट आता है, इंट से ग्रेटर होता है फ्लोट, ठीक है, उसके बाद आता है डबल, ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज चलती जाती हैं। डबल के बाद आता है स्ट्रिंग, डबल से क्या होता है, ग्रेटर स्ट्रिंग होता है, और जो कैर होता है वो फ्लोट से भी स्मॉल होता है, ठीक है, और सबसे स्मॉल होता है। जो कैर है, ये कैरेक्टर है, ये इंट से भी स्मॉल होता है। उसके बाद इंट आता है, देन फ्लोट आता है, फ्लोट के बाद आता है डबल, डबल के बाद क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब चलते हैं डेव पे। तो जी गाइज, ये हैं हेडर फाइल्स, ये तो हमने हर प्रोग्राम के अंदर लिखनी ही लिखनी है, इसलिए मैं इसको पहले लिखा हुआ था। अब करते क्या, यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज को करता हूँ ऐड। तो किस तरह कर सकते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ इंट a, ठीक है, इंट a लिखा, लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ इंट b। ये 2 इंटीजर टाइप आपने वेरिएबल ले लिए, लेने के बाद यहाँ पे इसको कर सकते हो आप ऐड, ठीक है। ऐड करने से पहले इनके अंदर वैल्यू स्टोर करवाओगे। स्टोर किस तरह, अगर मैं a के आगे इक्वल लगा दूं, उसके अंदर लिख दो 5, मतलब कि a के अंदर आके 5 स्टोर हो चुका है। b के अंदर लिख रहा हूं मैं 6, तो b के अंदर आके 6 स्टोर हो गया है। लिखने के बाद अब मुझे थर्ड वेरिएबल चाहिए, मीन के मुझे चाहिए थर्ड, जिसके अंदर इसको मैं स्टोर करवा सकूं दोनों का सम। यहां लिख रहा हूं इंट d, सही हो गया। अब d लिख लिया, अब यहां पे करूंगा क्या, मैं d इज इक्वल टू कर रहा हूं a प्लस b। लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है हर स्टेटमेंट के एंड पे।
यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, डी के अंदर दोनों का सम जाकर स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ, लिखने के बाद मैंने यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराता हूँ माय रिजल्ट के नेम से, माय रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं एक कॉलन लगा रहा हूँ। अब मैं इसको आउटपुट पे लेके आ जा रहा हूँ डी को। वो किस तरह करेंगे मैं लास्ट बताया था, इसके आगे आप इसको आउटपुट किस तरह करेंगे नेक्स्ट करें। यहाँ पे लिखें सी आउट, ठीक है। सी आउट लिखने के बाद यहाँ पे कर दें डी। ये क्या होगा, आउटपुट देगा डी, मतलब कि डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपको शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको सिंपल कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने से पूछ रहा है कि हमें कहाँ पे सेव करें। मैं इसको नेम टेस्ट ही रख रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और इसको कर रहे हैं सेव। अगेन करते हैं इसको रन। अब कंपाइल हो चुका है। जैसे ही रन किया देखें यहाँ पे माई रिजल्ट इज इक्वल टू 11 आ रहा है, ठीक है। 5 + 6 इक्वल टू 11। अब थोड़ा हम ट्रेंड चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा करते हैं इनको मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्टार लगा दें, ठीक है। स्टार लगाएंगे, ए और बी के दरमियान में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनका रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रिजल्ट। मैं इसको रन करता हूँ, देखें अब इसका दोनों का रिजल्ट क्या आया, ऊपर 30 लिखा आ रहा है। दोनों का सम क्या आ रहा है 30, सही है। तो ये 30, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जो वेरिएबल मैंने एक लाइन में ये चीज़ लिखी, एक लाइन ये चीज़ लिखी और एक ये लिखी, क्या हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। इस तरह मैं इस इंड को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कर रहा हूँ ख़त्म। अब a = 5 लिखा हुआ था, इसके आगे सिर्फ कोमा डालना है आपने, ठीक है। कोमा डालने के बाद लिख दें b = लिख दें 6 और इसके ऊपर आगे एक कोमा और डाल दें, यहाँ लिख दें d। मीन के इंटीजर टाइप का आपने a भी ले लिया, b भी ले लिया और d भी। आप एक लाइन के अंदर भी इसको और शो करवा सकते हो। इसको कंपाइल करता हूँ, रन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट अब क्या आता है। चेक करें, अगेन वही 30 रिजल्ट आया, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है, अब मैं एक और चीज़ करवा रहा हूँ कि a = 5 किया हुआ था, यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ दोनों को। क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ लिख रहा हूँ b, ठीक है। a = a लिखा और ये लिखा b और ये d है, मतलब इन टाइप का a b d ले लिया। अब यहाँ पे मैं अलग कर रहा हूँ a = 5, यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ, b = कर लिया क्या 6, अब सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो इसको अलग-अलग भी सेव कर सकते हो। पहले यहाँ पे आपने किया वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आपने, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। यहाँ पे वेरिएबल ये क्या है, डिक्लेयर किए हैं। ये वेरिएबल असाइन किए हैं, ये वेरिएबल को वैल्यू आपने असाइन किया है, एक के अंदर वैल्यू के स्टोर हो रही है। तो अब मैं अगेन कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद अगेन रन करता हूँ। चेक करें, वही कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके। जो मैंने पहले मेथड यूज़ किया था वो ज़्यादा बेटर है। मीन के कौन सा, आप कंट्रोल दबा के जी करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, इसको बैकवर्ड करेंगे कि बैकवर्ड चलता जाएगा। जो चीज़ आप चेंजिंग की थी वो अगेन आ चुकी हैं। देखिए d = a × b लिखा हुआ है। तो सिंपल से मैंने ये एक चीज़ लिखी थी। अब ये चीज़ें क्या आ गई, a आ गया और b आ गई, डिफरेंट वैल्यूज़ लिख ली आपने। अब मैं करना चाह रहा हूँ को -a - b लिख दो यहाँ पे। तो इसको कंपाइल करके रन करो, चेक करो रिजल्ट क्या आता है। देखते हैं -1 रिजल्ट आ रहा है। चेक कर लो आप, यहाँ पे -1 रिजल्ट आ रहा है। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कमेंट्स का पढ़ा था। कमेंट्स क्या थे, इसको आप यहाँ पे / आपने डबल लगानी है। यहाँ सपोज लिखो माय रिजल्ट ऑफ a एंड b, एक चीज़ लिखी। इसके एंड पे सेमीकोलन लगाना लाजमी नहीं है, लगाना ज़रूरी भी नहीं है। तो अब कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ। देखें अब रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1। अब ये चीज़ क्यों शो नहीं हुई ये वाली, क्योंकि ये एक कमेंट्स है, ये आप इसके अंदर कंसीडर नहीं होंगे, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ये एज इट इज लिखे जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी मैंने ये लाइन किस लिए लिखी है। अब एक और चीज़, लास्ट चीज़ रह गई है, उसके बाद लेक्चर क्लोज करते हैं। देखें सी आउट मैंने डी किया, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। क्यों ना मैं चाहता हूँ कि इसको एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करा दूँ। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके आगे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यही साइन लगा के आगे आप कर दो डी को लिख दो इस तरह, ठीक है। लिख दो और इसको कर दो कंपाइल और अगेन करो रन। इसको यहाँ पे रन करो, देखो -1 अगेन वही चीज़ रिजल्ट दे रहा है हमें। अगर -1 जा रहे हो नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, वो किस तरह आएगा। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या करें,
फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, ठीक है, सॉरी बैक स्लैश लगाएं, यहाँ पे लिखें एन लिखने के बाद यहाँ पे कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद करें रन। देखते हैं अब रिजल्ट किस पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है -1। ठीक हो गया। तो अब इससे भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कौन सी बताई थी कि यहाँ पे एंडल लगा दें। क्या लगाएं? एंडल। वो किस तरह, यहाँ पे आप एंड लाइन होता है ये, इस तरह लगा दें तो तब भी ये क्या है, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। जी गाइस, ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।